तो चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ओर्स। इसको हिंदी में अयस्क कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स आपको पढ़ाए हैं 118 तक एलिमेंट्स हम लोगों को मिल चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में उनको रखा गया है, आपको लैब में हमने दिखाया था। और आपको एक बात ये भी बता दें कि जो बच्चे लैब में पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ आप मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत हमें देखते हैं। आपको ये भी क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी क्लास लेते हैं उसको भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जगह देखेंगे तभी आपका डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ओर्स। इससे पहले हमने एलिमेंट्स आपको सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, उनके सिंबल्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी प्रॉपर्टीज़, वो सारे हमने डिस्कस कर दिया है लैब में भी और यहाँ भी। हम दोनों जगह आपको सिखाते हैं ताकि अच्छे से रिवीजन आपको घर पे ना करना पड़े। ठीक है, रिवीजन हम खुद ही करा देते हैं। चलिए फटाफट से करा लें, एलिमेंट्स देख लें। एक नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस यही होती है। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी और हाइड्रोजन बम बनाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे है हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर पे है लिथियम। सबसे हल्की धातु यही होती है। बेरिलियम 4 नंबर पे। 5 नंबर पे बोरान होती है। 6 नंबर पे कार्बन होती है, जलाने के काम आती है कार्बन। और आप लोग गाड़ियों में जो यूज किया जाता है कार्बन, आप लोगों ने कार्बन का नाम सुना ही होगा। 7 नंबर पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक तरह की गैस होती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस यही पाई जाती है, 78%। कितने परसेंट? 78%। 8 नंबर पे होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक तरह की गैस होती है। अगर हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 9 नंबर पे होती है फ्लोरीन। फ्लोरीन से एक खतरनाक गैस बनती है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, जितनी भी एसी से जो गैसेस निकलती हैं वो हानिकारक गैसेस होती हैं जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसेस इतनी हानिकारक होती हैं कि जब ये नीचे से ऊपर जाती हैं तो समताप मंडल में हमारा प्रस्तुत है, चारों तरफ से आवरण मतलब घिरा हुआ है ओजोन परत से। किससे? ओजोन परत से। ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है? तो O3 ओजोन परत का फार्मूला होता है। इसको क्षय करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाकर के, इसको तोड़ देती है, इसको नुकसान पहुंचाती है। और इसको नुकसान पहुंचाती है तभी सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये ओजोन परत में आती हैं तो ओजोन परत इनको वापस लौटा देता है। पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इससे त्वचा कैंसर होता है। कौन सा कैंसर? त्वचा कैंसर होता है। ये त्वचा कैंसर बहुत खतरनाक होता है। बॉडी में अगर किसी के हो गया तो पहले तो तिल की तरह होगा, थोड़ा सा कहीं भी हो सकता है बॉडी में। अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें यहाँ तक आती हैं पृथ्वी पर और मनुष्य किसी भी व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं तो पहले तो थोड़ा सा तिल होगा, उसको खुजली होगी बड़ी तेज, और खुजली के बाद जब उसको खुजाएंगे तो तिल टूट जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। उसके बाद दाद हो जाएगा, खुजली होगी, इतनी खुजली होती है कि खून निकलने लगता है। ब्लड होता है तब भी बहुत तेज खुजली होगी, और ज़्यादा खुजाएंगे उसको ब्लड मतलब परत जम जाएगी, उसको छुटाएंगे, पूरा मतलब आपका बर्बाद हो जाएगा, पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है उससे। एकदम स्किन जो होती है जलने लगती है, ऐसा लगेगा नहीं आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। और वही होता है स्किन कैंसर। क्या होता है? स्किन कैंसर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की पराबैंगनी किरणों, जिनको रोकने का काम किसका होता है? ओजोन परत का होता है। ओजोन परत के क्षय के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फ्लोरीन से बनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एसी और रेफ्रिजरेटर। बात समझ में आए? 9 नंबर पे फ्लोरीन। 10 नंबर पे होता है तुम्हारा नियॉन। नियॉन एक अक्रिय गैस है जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए हम लोग बल्ब में इसका यूज करते हैं। 11 नंबर पे है सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसीलिए हम सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। 12 नंबर पे है Mg, मैग्नीशियम। 13 नंबर पे है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत हल्की धातु होती है जिसका प्रयोग हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन। 14 नंबर पे कौन आता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है इसका यूज किया जाता है मोबाइल में जो पतली सी चिप आती थी पहले, अब नहीं आती हैं, पहले आती थी ज़्यादा, अब कम आती हैं, ऐसा नहीं है नहीं आती। तो सिलिकॉन का यूज उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन के बाद 15 नंबर पे आता है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रयोग फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग खेतों में दवाई डालने के काम आता है। 16 नंबर पे सल्फर होता है। ये खतरनाक गैस होती है, जब इसको वायु के ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो ये अपने आप जलने लगती है, इसीलिए इसको खुला नहीं छोड़ा जाता है किसी में। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग जल को साफ करने के लिए किया जाता है। जल को शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है।
है, 17 नंबर एटॉमिक नंबर होता है इसका, ठीक है। तो क्लोरीन का प्रयोग किसको, जल को साफ करने के लिए किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग। तो आपका सवाल ये होगा कि फिल्ट्रेशन जो होता है पानी का फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्लोरीन को वहाँ पे जिम्मेदार ठहराते हैं? बिल्कुल, वहाँ पे क्लोरीन की मात्रा भी मिलाई जाती है, ठीक है। 18 नंबर पे होता है आर्गन। इसका भी प्रयोग, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करती, बल्ब बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। 19 नंबर पे है तुम्हारा पोटेशियम। 19 नंबर पे क्या है, तो 19 नंबर पे तुम्हारा पोटेशियम है। पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम होता है, इसलिए हम इसको के से डिनोट करते हैं। 20 नंबर पे कैल्शियम होता है। 21 नंबर पे स्कैंडियम होता है। 22 नंबर पे वेनेडियम होता है। 23 नंबर पे तुम्हारा स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम होता है। 24 नंबर पे क्रोमियम होता है और 25 नंबर पे मैग्नीज होता है। मैग्नीज, Mn होगा यहाँ पे, मैग्नीज। 26 नंबर पे Fe होता है, आयरन, इसको हिंदी में लोहा कहते हैं। इसका लैटिन नाम फेरम होता है, इसलिए Fe से डिनोट करते हैं। 27 नंबर पे कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट का प्रयोग घरों में जो मिरर्स लगाए जाते हैं, शीशे लगाए जाते हैं, कभी आपने देखा होगा वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन कभी कभी ब्लू कलर्स के भी देखे होंगे। तो ब्लू कलर बनाने के लिए कोबाल्ट की मात्रा को मिला दिया जाता है। 28 नंबर पे आता है तुम्हारा निकिल। 28 नंबर पे निकिल, तो निकिल का प्रयोग किया जाता है। और क्रोमियम, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो नाइक्रोम बन जाता है। नाइक्रोम एक तरह के मिश्र धातु होती है जिसका प्रयोग हीटर में प्रयोग किया जाता है। हीटर में जब नाइक्रोम तार लगा दिया जाता है तो उसको हीट किया जाता है, इसलिए नाइक्रोम तार जलने लगता है और हीट दे देता है। हीटर में कौन सा तार, नाइक्रोम क्या होता है, क्रोमियम होता है और निकिल का मिश्रण होता है। निकिल के बाद आता है तुम्हारा 29 नंबर पे। 29 नंबर पे तुम्हारा होता है निकिल, कॉपर, बिजली के तार इसी के बने होते हैं, कॉपर के, ठीक है। कॉपर के बाद 30 नंबर पे आता है तुम्हारा, 30 नंबर पे क्या आता है, तो जिंक का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो धातु के संक्षारण से रोकने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। लोहे में जंग ना लगे इसके लिए हम लोग जिंक का क्या कर देते हैं, उस पर लेप चढ़ा देते हैं। 31 नंबर पे होता है तुम्हारा गैलियम। 32 नंबर पे तुम्हारा होता है जर्मेनियम। 35 नंबर पे तुम्हारा होता है ब्रोमीन एक तरह की ऐसी अधातु होती है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। यही एक ऐसी अधातु है दुनिया में जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। लेकिन धातु की अगर बात करें तो वो आगे आएगी मरकरी, Hg, पारा, 80 नंबर। तो ब्रोमीन के बाद आता है क्रिप्टान भी एक तरह की अक्रिय गैस है। 36 नंबर, इसका प्रयोग किया जाता है बल्ब में भरने के लिए। 36 के बाद आता है तुम्हारा 47 नंबर पे, याद रखना है Ag। क्या होता है, Ag, जिसको चांदी कहते हैं, इसको सिल्वर भी कहते हैं। इसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। उसके बाद आता है आयोडीन, जो 53 नंबर पे आता है आयोडीन। उसके बाद आता है तुम्हारा 79 नंबर पे, 79 पे क्या आता है, 79 पे आता है तुम्हारा Au, सोना क्या आता है, सोना। अच्छा, इसको हम लोग हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। ये चांदी जो है इसको हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। ये सोना है, इसको Au से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम आरम होता है। क्या होता है, आरम होता है। उसके बाद 80 नंबर पे तुम्हारा होता है Hg जो होता है इसको हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं, इसको पारा भी कहते हैं, इसको मर्क्यूरी भी कहते हैं। इसका प्रयोग थर्मामीटर में भरने के लिए किया जाता है। इसका यही एक ऐसी धातु है दुनिया में मौजूद, पहली और आखिरी यही एक सिंगल धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा कोई भी धातु लिक्विड अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसको पारा भी कहते हैं, मर्क्यूरी भी कहते हैं, इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं। अगर पूछे हॉर्न सिल्वर तो आएगा जवाब चांदी, अगर पूछे क्विक सिल्वर तो जवाब आएगा Hg। बात समझ में आई कि Hg से इसको इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम हाइड्रोजाइरम होता है। क्या होता है, हाइड्रोजाइरम होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा पोलोनियम। 84 नंबर पे क्या आता है, पोलोनियम। 84 नंबर पे पोलोनियम। 86 नंबर पे आता है तुम्हारा रेंडॉन। 86 नंबर पे रेंडॉन। अगर बात करें सबसे भारी धातु तो यही है रेंडॉन, अक्रिय गैस होती है, एक तरह की है, ठीक है, सबसे भारी यही होती है। उसके बाद 89 नंबर से और 103 तक ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, इसीलिए वो पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, मैडम क्यूरी को, ठीक है। लेकिन ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, अपने में से रेस को, लाइट को हमेशा इमिट करते रहते हैं, इसीलिए इस गुण को हम लोग रेडियो धर्मिता कहते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। अगर ये पूछा जाए
रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की? तो जवाब आएगा मैडम क्यूरी ने। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रेडियो धर्मिता गुण की खोज किसने की, तो हेनरी बेक्युरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेक्युरेल ने। अब 92 नंबर पे आता है यूरेनियम। यूरेनियम जो है इसका भंडारण अपने भारत में नहीं है, भारत में बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, इसीलिए हम लोग और देशों से इसको मंगवाते हैं। यूरेनियम का काम होता है परमाणु बम बनाने में। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1974 में जो पहला उन्होंने परीक्षण किया था राजस्थान में, वो किसका था? वो यूरेनियम का बना हुआ था। यूरेनियम से ही उन्होंने क्या बनाया था? परमाणु बम। तो परमाणु बम किसके बने होते हैं? यूरेनियम के बने होते हैं। एक परमाणु बम से पूरा एक शहर बर्बाद किया जा सकता है, आपको पता है? परमाणु बम में बहुत ताकत होती है। तो ये हो गया यूरेनियम 92। क्या ये सारे एलिमेंट्स आपको याद हो गए हैं? ठीक है, रिवीजन हो गया। अब हम आगे बढ़ाते हैं अयस्क। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में कहते हैं ओर्स। अयस्क क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर कुछ खास तरह के अयस्क हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे किसी ने पूछ दिया कि अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? पता ही नहीं। पायराइट किसका अयस्क है? पता ही नहीं। हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, पता ही नहीं किसका अयस्क है। कैलेमाइन किसका है? पता ही नहीं सर जी, मुँह फैलाए बैठे हैं अयस्क में, एग्ज़ाम में। कैलेमाइन किसका है? पता नहीं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी बड़े एग्ज़ाम की कर रहे हैं, पता नहीं। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है? अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। अयस्क वो पदार्थ होते हैं, वो यौगिक होते हैं जिनसे हमको तत्वों को निकाला जाता है। जिन यौगिकों से हम तत्वों को निकाल सकते हैं आसानी से, उन यौगिकों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। और ये अयस्क अलग अलग तरह के होते हैं, जिनसे हम लोग अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं हमको। जैसे हम एक यहाँ पे अयस्क लिख दिया, यहाँ पे हम तत्व लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? तत्व। और अयस्क से तत्व प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा अयस्क है यहाँ पे, और इस अयस्क से हम लोगों को कौन सा तत्व मिलता है, ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसीलिए हम इसको लिए हैं। और ये 2-3 क्लास लेने के बाद आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे। प्रीवियस ईयर में जो कम से कम 40-50 सवाल ऐसे हैं जो हमने 6-7 क्लास लिए हैं ना, 6-7 क्लास से ही पूछे गए हैं 40-50 सवाल। हाँ बिल्कुल, आपको दिखाएंगे, भरोसा नहीं होगा। अयस्क देखो, अगर हम बात करें पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे तुम्हारा क्या होता है? पहले नंबर पे तुम्हारा होता है चांदी। पहले नंबर पे क्या होता है? चांदी। अगर हम बात करें चांदी की, अच्छा चांदी पहले नंबर पे, चांदी इधर लिखेंगे। चांदी हम किस अयस्क से निकालते हैं? तो अर्जेंटाइट। क्या नाम है इसका? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट से हमको क्या मिलता है? तो अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का। पहले नंबर पे क्या आ गया तुम्हारा? अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। जवाब आएगा चांदी का अयस्क है। याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे तुम्हारा होता है कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलता है हमको? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। किससे मिलता है ये तुम्हारा कैल्शियम? किससे मिलता है? तो जिप्सम से मिलता है। किससे मिलता है? जिप्सम। जिप्सम हमने पढ़ाया है, क्या फार्मूला होता है जिप्सम का? तो कैल्शियम सल्फेट और उसके बाद 2H2O इसमें जोड़ देते हैं, तो ये फार्मूला हो गया तुम्हारा जिप्सम का। जिप्सम का अगर फार्मूला बात करें तो CaSO4 2H2O। देखो 2H2O जोड़ दिया इसमें, तो ये तुम्हारा फार्मूला जिप्सम का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाफ H2 2 को हम लोग हाफ कर दें 1/2, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जब हम हड्डियाँ टूट जाती है, किसी के पैर टूट जाता है, तो वहाँ पे पट्टी नहीं बल्कि प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर को करने के लिए जो यूज किया जाता है मटेरियल, वो क्या होता है? जिप्सम ही होता है। यही फार्मूला, जिप्सम नहीं होता है, वो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फार्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। बात समझ में? 3 नंबर पे तुम्हारा अगर बात करें, दोनों याद हो जाएंगे। बताओ, अर्जेंटाइट और जिप्सम। अर्जेंटाइट किसका है? तो चांदी का। जिप्सम किसका है? तो जिप्सम है तुम्हारा कैल्शियम का। जिप्सम किसका है? तो कैल्शियम का है। बात समझ में याद हो जाएंगे। टिन का। अब हम बात करते हैं टिन का। किसका? तो टिन का। टिन है तुम्हारी SN क्या है? तो टिन, और इसका फार्मूला होता है SnO2।
SnO2। तो ये SnO2 जो है वो क्या है, तो ये क्या है, क्या नाम है उसका, कैसेराइट। क्या नाम है, कैसेराइट। बात समझ में आई, कैसेराइट, कैसेराइट, ठीक है। कैसेराइट का फार्मूला क्या है, SnO2। तो Sn दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कैसेराइट से हम लोग Sn को निकाल सकते हैं, टिन को निकाल सकते हैं। तो कैसेराइट का हो गया। फिर 4 नंबर पे तुम्हारा आएगा कैलेमाइट। कैलेमाइट से हम लोगों को जिंक मिलता है। 30 नंबर कैलेमाइट क्या होता है, कैलेमाइन, कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन, कैलेमाइन, ठीक है। कैलेमाइन का फार्मूला होता है ZnCO3, 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 कैलेमाइन, ठीक है। कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका फार्मूला है, कैलेमाइन तुम्हारा, कैलेमाइन का फार्मूला है ZnCO3। कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है। कैलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है। जो 5वां नंबर है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। इसके फार्मूले नहीं आपको याद रखना है, केवल ये याद रखना है कि लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं। तो मैग्नेटाइट, 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 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। ये किसके अयस्क हैं, तो लोहा के अयस्क हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये चारों याद रखना है। लिमोनाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो ये चारों किसके अयस्क हैं, इनके फार्मूले नहीं पूछेंगे, केवल आपसे ये पूछेंगे कि ये किसका अयस्क है, तो ये आयरन का अयस्क है। ये किसके अयस्क है, चारों आयरन के अयस्क है। किसके अयस्क है, तो आयरन के अयस्क हैं। किसके अयस्क है, आयरन के अयस्क हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब हम 6 नंबर पे बात करते हैं, जो है तुम्हारा Hg, जिसका पारा, मरकरी, क्विकसिल्वर 80 नंबर। तो Hg का क्या होता है तुम्हारा, Hg का अर्जेंटाइट किसका है, अर्जेंटाइट तुम्हारा चांदी का है। जिप्सम किसका है, तो कैल्शियम का है। उसके बाद कैसेराइट किसका है, तो कैसेराइट तुम्हारा टिन का है। कैलेमाइन किसका है, तो जिंक का है। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये तुम्हारे आयरन के हैं। ये किसके हैं, तो आयरन के हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी Hg की बात करें 80 नंबर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा Hg 80 नंबर, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा है, फार्मूला तुम्हारा HgS रहेगा। क्या रहेगा, HgS रहेगा। इससे हम लोगों को Hg मिलेगा। क्या मिलेगा, Hg मिलेगा। हाँ, सिनेबार क्या रहेगा, सिनेबार, सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये तुम्हारा Hg का अयस्क है। सिनेबार किसका है, ये तुम्हारा Hg का अयस्क है। Hg क्या है तुम्हारा, Hg है पारा, मर्क्यूरी, ठीक है। अब आता है 7 नंबर। 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा सोने का। किसका हो जाएगा, सोने का हो जाएगा। सोने, अगर सोने की बात करें, सोना कितने नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़रा सोचो और हमको बताओ। सोने का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप हमको सोचो और बताओ, कमेंट में कमेंट करो, ठीक है। सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट, कैल्सेराइट, कैल्सेराइट और सिल्वेनाइट, कैल्सेराइट और सिल्वेनाइट, ठीक है। ये दोनों किसके अयस्क हैं, तो ये सोना के अयस्क हैं। दोनों किसके अयस्क हैं, सोना के अयस्क हैं। एक और याद रखना है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट का तो आपको पता ही होगा, बॉक्साइट है। और ये किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। बॉक्साइट किसका है, तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर तुम्हारा होता है 13 नंबर, ठीक है। तो इसका अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। और एक और होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ये दोनों अयस्क किसके हैं, तो ये दोनों अयस्क तुम्हारे एल्यूमिनियम के हैं। किसके हैं, एल्यूमिनियम के। क्या याद हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे, बताओ, पक्का याद हो जाएंगे। 1 नंबर पे क्या है तुम्हारा, चांदी। चांदी का अयस्क क्या है तुम्हारा, अर्जेंटाइट। 2 नंबर पे कैल्शियम, जिप्सम। 3 नंबर पे टिन, टिन का क्या है, कैसेराइट। जिंक का क्या है, तो कैलेमाइन। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट,
हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को याद रखना। किसके हैं ये? लोहा के। सिनेबार का क्या होता है? चांदी, सॉरी सिनेबार का मर्क्यूरी। सिनेबार किसका अयस्क है? तो मर्क्यूरी का। फिर कैल्सेराइट और सिल्वेनाइट ये किसके हैं? ये सोना के हैं। कैल्सेराइट और सिल्वेनाइट ये किसके हैं? तो ये सोना के हैं। बॉक्साइट और क्रायोलाइट ये किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। बॉक्साइट और क्रायोलाइट ये किसके हैं? एल्यूमिनियम के। क्या ये दोनों याद हो गए हैं आपको? क्या ये सारे याद हो गए हैं आपको? क्या ये 8 नंबर तक याद हो गए हैं? एक बार रिवीजन कर लो अच्छी तरह से, एक बार रिवीजन कर लो अच्छी तरह से। तो ये बॉक्साइट क्रायोलाइट किसके हैं? तो एल्यूमिनियम के हैं। क्या आपको याद हो गए हैं? एक और याद रखना, कार्ने, 9 नंबर पे कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका है? बता सकते हो? तो ये तुम्हारा पोटेशियम का है। कार्नेलाइट किसका है? तो ये पोटेशियम का है। कार्नेलाइट किसका है? तो पोटेशियम का है। एक नंबर और याद रखना, 10 नंबर। 10 नंबर पर तुम्हारा होगा सल्फर, और सल्फर के लिए एक होता है गैलेना, और एक सल्फर देखो यहाँ पे दिख रहा है, सल्फर है ना, इसमें है तो निकाल सकते हैं इसको, तो सिनेबार भी इसका हो जाएगा, सिनेबार। तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। ये 10 तक तो आपको याद ही रखना है, किसी भी तरह से ये 10 तक आपको याद ही रखना है। चलो बात करते हैं एक नंबर पे अर्जेंटाइट किसका है? तो ये चांदी का है। जिप्सम किसका है? तो कैल्शियम का है। कैसेराइट किसका है? तो टिन का है। कैलेमाइन किसका है? तो ये जिंक का है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट किसके हैं? तो ये लोहे का है। सिनेबार किसका है? सिनेबार 2 नंबर का है। देखो इसमें तुम्हें Hg दिख रहा है, S भी दिख रहा है, तो ये सल्फर का भी है और ये तुम्हारा पारा का भी है, मर्क्यूरी का भी है। कैल्सेराइट, सिल्वेनाइट ये दोनों गोल्ड के हैं, और बॉक्साइट, क्रायोलाइट ये एल्यूमिनियम के हैं। कार्नेलाइट किसका है? तो पोटेशियम के है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा 19 नंबर, ठीक है। फिर होता है गैलेना और सिनेबार, ये दोनों किसके हैं? अयस्क हैं। ये दोनों अयस्क किसके हैं? तो सल्फर के हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये अयस्क आपके समझ में आ गए होंगे, और ये एलिमेंट्स भी आपको याद रखना है, कौन सा एलिमेंट्स का अयस्क कौन सा है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी निकाले कैसे जाते हैं वो 4-5 विधियां हैं, उनसे निकालते हैं, वो हम पढ़ेंगे कभी, वो हो सकता है ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन इसके लिए अभी नहीं पढ़ना है, काफ़ी टाइम है आपके पास। खैर इतना तो आपको पढ़ना ही है, इतना आपको याद करना है, ठीक है। लैब में ऑफलाइन आपको सुनाना है, और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन वाले हैं, जो नहीं आ पाते हैं लैब में, वो भी यहाँ से याद कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहे कैसा भी हो, और ये सवाल पूछे जरूर जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। एक एग्ज़ाम में 2-2 सवाल भी पूछ दिए जाते हैं। एक तो वो वहाँ से एलिमेंट से पूछ देगा, उसकी प्रॉपर्टी पूछ देगा, हो सकता है, और एक यहाँ पे कि किस तत्व का अयस्क कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, अयस्क आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।